इस वक्त मैं मुस्लिम स्कूल के अंदर हूँ जहाँ पर अंजुमन कमेटी के इलेक्शन हो रहे हैं। हमारे साथ में कुछ एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे मालूमात करेंगे कि जो इलेक्शन हो रहा है उसको लेकर के क्या नज़रिया रखते हैं। क्योंकि यहाँ एक चीज़ देखने को मेरे को जो समझ में आई और मिली है वो है ख़वातीनों की कमी, जबकि कहा जाता है कि इस्लाम में औरत मर्द दोनों बराबर का हक रखते हैं, लेकिन यहाँ हक बराबर नहीं हो रहा। चलिए हम बात करते हैं बॉडी की जो मेम्बरान हैं उनसे। सर, यहाँ पर आज इलेक्शन की प्रक्रिया चल रही है और पिछले 52 साल से एक कमेटी काबिज थी, उसके बाद में 3 साल एक कमेटी आई, उन्होंने अपना काम किया, अंजाम तक पहुँचाया, लेकिन उन पर भी बहुत सारी चीज़ों के कमियां हर इंसान में होती है, लेकिन जो कमियां रही हैं उनको लेकर के भुनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। क्या कहना चाहेंगे उस चीज़ को लेकर? देखिए सर, अब अवेयरनेस जो आई है, इससे पहले भी कमेटी थी और उन्होंने भी अपने अपने तौर पे काम किया, लेकिन अब जो अवेयरनेस आई और अब इसमें धीरे धीरे जो है एजुकेशन से रिलेटेड जो लोग आ रहे हैं तो इससे जो है काफ़ी सुधार है। और रही बात आपकी लेडीज़ों के इसमें इन्वॉल्वमेंट की, तो ये तो बिल्कुल सच बात है। इसमें लेडीज़ों को भी आगे से जो है मौका दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मसलात आएँ इसमें, क्योंकि ये ऐसा इदारा है इसमें बिना जो है मसलातों के इसको भी कामयाब नहीं बनाया जा सकता। एक माहौल होता है। और बाकी हमारे जुड़े हुए भाई अब्दुल हक साहब जी आपको बताएंगे। अब्दुल हक साहब एग्जीक्यूटिव बॉडी के पिछले मेंबर थे और उनसे हम बात करते हैं। अब्दुल हक साहब, पिछली जो कमेटी ने जो काम किए, किस तरीके के कामों को अंजाम दिया, कैसे हालात में स्कूल को छोड़ा गया था उस वक्त? भाई मतलब पिछली जो कमेटी 2019 के अंदर आई, उस वक्त कमेटी के आने के फ़ौरन बाद ही तीन महीने के बाद ही बदकिस्मती से ये कहिए कि कोविड आ गया। कोविड के अंदर 2 साल कुछ भी नहीं कर सके, कोई काम भी नहीं हो सका। लेकिन इस कमेटी ने जब 4 संभाला तो स्कूल के पास में ना तो फंडिंग के नाम पे कुछ था, ना स्टूडेंट्स के नाम पे कुछ था। और 2 साल की कोविड की वजह से ना तो स्कूल में फीस आई, यहाँ पर दुकानें हैं ना उसका किराया है। तो मतलब ये समझ लीजिए आप कि स्कूल की आमदनी 0 थी और उसके बावजूद 70% सैलरी स्टाफ की, टीचर्स की जो जिम्मेदार थे उन्होंने अपने पास से दिया, ये काम किया। दूसरा ये कि हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो बढ़िया उसके चल रहा है। गर्ल्स स्कूल जो लीगल हाउस में है उसमें करीब 200 या 250 बच्चियाँ थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसमें करीब 800 प्लस बच्चियाँ हैं। तो कुछ ना कुछ नहीं करने से मैं कहूँगा कुछ ना कुछ तो अल्हम्दुलिल्लाह इस कमेटी ने किया। अब्दुल हक साहब, आपने एक बात कही है, कोविड आ गया और पैसा नहीं था, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि 42 लाख रुपए पिछली कमेटी छोड़ करके गई थी, उसके बाद में दुकानों का किराया भी आया और स्कूल से जो फीस ली गई है, मेंबर से जो फीस ली गई वो मतलब बहुत सारा तकरीबन 1 करोड़ रुपए के आसपास आप लोगों के पास में बताया गया। उनका कहना है कि वो 1 करोड़ रुपया कहाँ है? मैं आपको सही बता दूँ, ये 3 साल में, हाँ ये आप जो बता रहे हैं उसके हिसाब से 1 करोड़ के करीब पैसा स्कूल में आया, इसी में मना नहीं करूँगा। लेकिन खर्चा जो है करीब 2.5 से 3 करोड़ या 3 करोड़ का खर्चा है। खाली अपन 1 करोड़ क्या खर्चे थे उनके? जैसे मैंने आपको कहा ना कि ना तो सैलरी देने के लिए थे। कितने टाइम से सैलरी नहीं मिली थी? जो कोविड के अंदर था उसमें सैलरी उसमें गए। हमने जो स्कूल के अंदर नई फैकल्टीज़ लेकर के आए उसमें बहुत बड़ा पैसा उसमें खर्चा हुआ। और बहुत सारे जो जगह काम थे, जैसे हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल जो चालू किया उसमें करीब समझिए 30-1 लाख रुपये स्कूल के अंदर खर्च किया क्या। तो और जो चीज़ सैलरी जो मैं बता रहा हूँ ना, उसमें जो देने के थे वो सब पैसे उसमें गए। तो क्या हुआ कि वो जो पैसा खर्च हुआ वो इस मद में चले गए, सैलरीज में चले गए लोगों के और दूसरे काम में। इससे लोगों को ऐसा लगा कि यार स्कूल में कोई काम ही नहीं। अगर कोई आदमी कहता है कि पिछले 3 साल के अंदर किसी ने आकर के स्कूल के अंदर ये पैसे दिया, वो बता सकता है। सिर्फ वो जो पैसा दिया वो जो सेक्रेटरी और सदर थे उन्होंने, और कुछ जो जयपुर के कुछ और जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने बीसगढ़ हाउस को जैसे स्कूल के संभाला, हमारे जयूर भाई उन्होंने, और कुछ लोगों से उनसे लेकर के काम चलाया। एक बात और ये सामने आई है कि कुछ लोगों का कहना है कि जो ये पुरानी कमेटी इस वक्त जो पुरानी जो कमेटी हुई है, उस कमेटी को पैसा लोगों से, जयपुर की पब्लिक से लेना नहीं आता। जयपुर की पब्लिक पलक पाँव बिछाए बैठी पैसा देने के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर के? एक बात मैं आपको बड़े साफ तौर से वादे कर दूँ, जयपुर का मुसलमान, मैं भी माफ़ी के साथ में ये बात कह रहा हूँ कि जयपुर का मुसलमान तालीम पे खर्च करना ही नहीं चाहता।
भाव ईमानदारी से उसके साथ में बात कह रहा हूँ। जयपुर का मुसलमान तालीम को ऐसे समझता है जैसे सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी की चीज़। आज बहुत माजरत के साथ मतलब दिल जगता है, लेकिन बस मैं इतना ही कहूँगा और बहुत बात कहूँगा तो शायद हो सकता है लोगों की नाराज़गी झेलनी पड़ जाए। नहीं, लोगों को जब सर मैं आपको बीच में रोककर की बात कहूँ, लोगों को अगर ये लगे कि हमारा पैसा सही जगह इस्तेमाल हो रहा है तो ये बात आपकी दुरुस्त है। पैसे की कहीं कमी नहीं है, इतने देने वाले लोग हैं, लेकिन वो झोली तो चाहिए। आपका मतलब ये है कि पुरानी कमेटी ने ये कोशिश नहीं, उन्होंने अपने तौर पे की साहब। उस वक्त जो रिक्वायरमेंट थी, जो स्टैंडर्ड था, वो उन्होंने किसी की बुराई या बात करने से मतलब नहीं। अब तो आगे फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं। अब और आगे फ्यूचर की प्लानिंग क्या है? फ्यूचर की बात करें, मेंबर में आप आते हैं, देखिए हम आए या नहीं ना, लेकिन हमारी खिदमत हमेशा रहेंगी। तो इसमें जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा पैसा आएगा, जितने काबिल लोग आएंगे, कौम की जज्बा रखने वाले लोग जो इसमें आएंगे, तो इंशाल्लाह इसमें तरक्की होगी और ये आगे बढ़ेगा। एक चीज़ और आती है कि लोग ये कहते हैं, हर आदमी ये कहता है कि मुस्लिम स्कूल की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जेवियर को देख लीजिए, क्रिश्चियनों ने ये कर लिया, सोफिया को देख लीजिए, MGT को देख लीजिए, माहेश्वरी समाज को देख लीजिए। माहेश्वरी स्कूल इसकी पीछे की बनी हुई है और ये कहाँ से कहाँ आ गई है और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो ये एक सोच सिर्फ बातों ही बातों में आदमी का रहता है, लेकिन शायद कोई आगे बढ़कर के कदम उठा करके इस चीज़ को करने की कोशिश नहीं करता है। तो ये क्या सोच रखते हैं, किस तरीके की ये बात सिर्फ बातों तक की है या इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए? अब अवेयरनेस बढ़ी। देखिए पहले ये माहौल नहीं था, लेकिन अब ज़रूरत चूँकि पड़ रही है, क्योंकि हमारे बच्चों के एडमिशन दूसरे कॉलेजेस में नहीं हो पाते, दूसरे स्कूलों में नहीं हो पाते। तो अब जब ज़रूरत होगी तो फिर सुधार आएगा। अब लोगों में बढ़ रही है, इंशाल्लाह बेहतर होगा इसमें। आपको फिर अगली बार जब मिलेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ काम बदलाव देखेंगे इंशाल्लाह। चलिए साहब, ये पूरी जो है कमेटी की बात पूरी बताएगी। यहाँ पर एक साहब भी हमारे साथ और आए हैं, उनसे जो बात करते हैं। सर, यहाँ पर आज इलेक्शन हो रहा है और आप मेंबर हैं इसके? भाई ऐसा है कि ये जो अंजुमन तालीमुल मुस्लिमीन का जो इलेक्शन हो रहा है, इसका इलेक्शन जो है वो मजलिस आला एक कमेटी बनती है इसमें, उसके लिए इलेक्शन हुआ जिसमें कि 60 उम्मीदवारों को चुना जाता है। और करीब 50 साल से तो मैं मेंबर हूँ इस स्कूल का, इस अंजुमन का। और देखा जाए तो मैं बड़ा भी इसी स्कूल में रहा हूँ। 1965 से लेके 1974 तक मैं स्कूल में रहा हूँ। तो इस स्कूल को हर तरह से देखा है, इसमें मदद भी की है, स्कूल में लगे भी हैं हम लोग। और जयपुर के ज़्यादातर लोग इसी दरसगाह से निकल के आए हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, सब ने तालीम इसी इदारे से ली है। सर, आपने एक बात कही कि तालीम आपने यहाँ से ली, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी यहाँ से निकले, RS-IS भी बने, बहुत बने है ना, बहुत अहदेदार भी बने, लेकिन उन लोगों ने कभी इस मुस्लिम स्कूल की फलाह या उसको इम्प्रूव के लिए ये कदम क्यों नहीं उठाया, जिसमें शायद आप भी शामिल हैं? अब भी शामिल हैं। मैं भी एग्जीक्यूटिव का मेंबर रहूं बरसों, लेकिन उस दौरान तो कुछ हालात ऐसे बन गए थे कि वो स्कूल किसी वजूहात की वजह से नीचे चला गया था। लेकिन अब ये पिछले इलेक्शन के बाद से जो टीम आई थी, जो इस बार भी आए, ये लोग मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये इदारा उठेगा ज़रूर। ये अर्ज किया इनसे भी कि अब जो ज़रूरत पड़ी है तो और इंशाल्लाह ये इदारा फिर उठेगा दोबारा, क्योंकि लोग जुड़ गए हैं पूरे शहर जयपुर के, सारे मौजूद लोग और बुद्धिजीवी, शिक्षावादी सब लोग आ गए इसमें इंशाल्लाह। मुझे लेकिन अभी भी यहाँ पर एक चीज़ की कमी महसूस मैं जो कर रहा हूँ अभी यहाँ पर मैं, वो ये है कि इस्लाम ने औरतों को, मर्दों को बराबर का हक दिया है, लेकिन यहाँ बराबरी का हक कहीं नज़र नहीं आ रहा है। एक बात है, भले वो लेडीज़ मेंबर नहीं हो, लेकिन लेडीज़ का कॉलेज यही है। नहीं, कॉलेज है, लेकिन जिस तरीके से आप वोटिंग करने का हक रखते हैं, जिस तरीके से है, तो उस तरीके से हम तमाम लोगों की कमी है कि अपनी एहलिया को या अपनी फैमिली में से किसी लेडीज़ को मेंबर बनाया जाए। इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शनों में आप देखना कि इसमें काफ़ी लोग आएंगे। एग्जीक्यूटिव में बॉडी के अंदर अब एक ही महिला है, एक ही खातिन है, और उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, जिनकी तारीफें हो रही हैं। मैं कहता हूँ वो तो मतलब एक मिसाल है जी। वो जो है हमारी जो दोस्त की जो वाइफ है, मतलब जो
मैडम जो है, मैडम ने शालिनी गर्ल्स, शालिनी मैडम ने गर्ल्स स्कूल को तो बिल्कुल जो गिर गया था, बिल्कुल उसको तो जीवन दान दिया उस स्कूल को। तो क्या इनके साथ में 2-4 लेडीज और लगेंगी, और नहीं होना बात हो चाहिए? गई, लगेंगी, बिल्कुल एग्जीक्यूटिव लगेगी। बॉडी के अब एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करेंगे? अभी जैसे इलेक्शन में तो इनके अलावा कोई लेडीज मैंने नज़र नहीं आई। पहले तो 2-3 इलेक्शन लड़ती थी, इस बार नहीं है, लेकिन वैसे मैम एज ए ऑनररी जो है ना उनको दे देंगे पोस्ट है लेडीज। अच्छा आइडिया है। हाँ, होना चाहिए इस चीज़ को बिल्कुल, लेकर के, क्योंकि क्या है कि कमेटी जो बनती है उस कमेटी के अंदर अगर ख़वातीन होती हैं तो उनके मशवरे, उनके राय, क्योंकि इस्लाम में अंदर यही कहा गया सबसे मशहूर है करना चाहिए, तो उनमें ख़वातीन को आजकल भले वो लेडीज़ ने इलेक्शन नहीं लड़ा हो, लेकिन वो इस मतलब कमेटी में आ सकती हैं, ले लेंगे, ऑनररी ले लेंगे, नॉमिनेशन के हिसाब से ले लिया जाएगा उनको। ऐसी कोई बात नहीं कि इलेक्शन की कोई जरूरत नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं चलिए, है। एक बहुत खुशी की बात कही है इन्होंने कि साहब ख़वातीनों भाई, को एक भी बात है इसमें कि इन्वॉल्व किया वीडियो बना जाएगा, रहे थे, उस और अंदाज से मैंने ये बयान चीज़ भी कर दिया। तो अब ये एक पूरा प्रक्रिया आज यहाँ हमारे सामने खुल करके सामने आई है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये स्कूल दिन दूनी रात दूनी चौगनी तरक्की देखो, करेगा, मैं आगे खुद जो बढ़ेगा। है ना, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई स्कूल का प्रोडक्ट मुलाकात के साथ में। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। आदाब। स्कूल